हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई एचटेट 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है। ये हमारा सेट बी रहेगा। सेट बी का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। आप मैच कर सकते हैं, आपका कोई भी सेट रहा हो, है ना। तो भाई काफ़ी क्वेश्चंस, अगर एनालिसिस की बात करें तो इस बार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के जो दो तीन क्वेश्चंस आते थे वो इस बार देखने को नहीं मिले। सारा सारा जो क्वेश्चंस आए वो 11-12 से रिलेटेड ही थे। ठीक है, पेपर ओवरऑल इजी था। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 60 में से 30 प्लस तो प्रीवियस ईयर थे पिछले 4 साल के। जैसा मैं हर एक बच्चे को बताता था प्रीवियस ईयर पढ़ के जरूर जाना, तो उनको बड़ी हेल्प हुई होगी। चलिए भाई आंसर की डिस्कस करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन बाद में। अभी आप आंसर की जानना चाहते हैं तो एचटेट 2023 का जो पेपर हुआ है उसके केमिस्ट्री पेपर की आंसर की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, ये सेट भी है लेकिन आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 91 नंबर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, H2O HF एंड NH3, है ना। H2O HF एंड NH3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 2। आप मैच करते जाइएगा भाई, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन लगे तो आप तरीके से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए भाई, ये एक क्वेश्चन था, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा जहां पे 5/6 ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन रिमर्टिमन नेम रिएक्शन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बन आयन कहाँ पे बनेगा, करेक्ट आंसर आएगा 3, करेक्ट आंसर आएगा 3। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए व्हेन, ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 1। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 1, 95 का ए इज द करेक्ट आंसर। 21.6 ग्राम, 21.6 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैच करते जाइएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और प्रीवियस ईयर ने कितनी हेल्प करी आपका। 96 बेंजोइक एसिड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा अमोनियम बेंजोएट एंड बेंजामाइड, अमोनियम बेंजोएट एंड बेंजामाइड, तो इसका करेक्ट आंसर 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा एनबीएस, मतलब इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं अलाइलिक कार्बन पे बीआर आके लगता है, 97 का आंसर आएगा 3, 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसका 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा प्लस आर ग्रुप के तौर पे काम नहीं करेगा, तो CN प्लस आर ग्रुप के तौर पे काम नहीं करता है, CN इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मैच करते जाना अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा -0.3 वोल्ट, -0.3 वोल्ट, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू अ सॉलिड, अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका गैटरमैन रिएक्शन होती है भाई, ये आपका गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ए सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, यहां पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0.4, 0.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जाएगा मार्क्स टू ऑल। इस क्वेश्चन को आप नोट करें, ये सभी को मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहां पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए अगर आप N2 की बात करते हैं, N2 का जो ऑर्डर होता है, जो पाई वाले होते हैं, है ना, पाई 2px हो गया या फिर पाई 2py हो गया, इन दोनों की बॉन्डिंग वालों की एनर्जी नियर इक्वल होती है। इनसे ज्यादा एनर्जी होती है आपका किसकी, 2pz वाले की, और इनसे भी ज्यादा किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग वालों की। यहां एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा दे रखी है, एंटी बॉन्डिंग की कम हो ही नहीं सकती, एंटी बॉन्डिंग की कम हो ही नहीं सकती, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा दी है, बट ये बता रहे हैं कि भाई पाई वाले की, पाई 2py की ज्यादा होती है सिग्मा 2pz से। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बात करेंगे ना कि मोस्ट प्रोबेबली क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली ए इज द करेक्ट आंसर। बट आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये मार्क्स सभी को मिलेंगे। जिनका भी ये गलत है वो पक्का मार्क्स लगाएं कि इनमें तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जिनका सही है ए माना जाएगा सही, या फिर सभी को मार्क्स टू ऑल दिए जाएंगे, है ना। बाकी मेरे हिसाब से मार्क्स टू ऑल मिलने चाहिए इसके, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। एमओटी केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था।
ये भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम ऊपर आएगा, Ag प्लस के ऊपर आपको 2 लगा देना है, तो आप इसको देख लेना। 4th इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एक बढ़िया क्वेश्चन लगा इस पूरे पेपर में, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन्स। देखिए यहां पे ये बात कंफर्म है कि अंडर रूट होता है भैया, ये वाला। इन दोनों में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा, और इन दोनों में से भी जो मुझे सही लग रहा है आंसर, मैं ए को मानूंगा। हो सकता है इसमें ऑब्जेक्शन हो, मैं आप सभी को कहूंगा कि आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है ना। मैं लगभग 80% श्योर हूं, 20% वैसे बुक्स वगैरह में देखा, कोई ज्यादा इसके ऊपर मिला नहीं है, लेकिन ये ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ही होगा, और ये अंडर रूट पक्का है, अंडर रूट कन्फर्म है, सिग्मा स्क्वायर। मेरे हिसाब से इसका आंसर एक या 3 में से, और 80% चांसेस है कि ए ही आएगा। बाकी आप अपने हिसाब से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको एक क्वेश्चन को, बाकी ए आप करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इतनी बार करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को, पिछली प्रीवियस ईयर, तो 390.5 इज द करेक्ट आंसर। 390.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद भाई यहां पे अगर यस, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, CSR नेट में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। यहां पे देखिए, अगर इससे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसका 12। यहां पे जो नाइट्रेट होता है वो आपका बाइडेंटेंट लिगेंड के तौर पे काम करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा भाई। इंपॉर्टेंट था ये, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भाई इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की होगी, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि T99.9% वो 10 टाइम्स होता है T हाफ का, और मैंने प्रीवियस ईयर में बताया भी हुआ है। बट यहाँ पे T99 नहीं पूछा, ओनली T99, यहाँ पे 99.9 नहीं पूछा, ये पूछा, तो वो 6 पॉइंट समथिंग होता है, 6.6 टाइम्स होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। पिछलों के मुकाबले में तो अच्छा पेपर पूछा भाई, पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि पिछली बार लगभग सारे ही प्रीवियस ईयर थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार 30 के करीब प्रीवियस ईयर है। साइक्लोप्रोपीन आपका एरोमेटिक नहीं होता, साइक्लोप्रोपीन आपका एरोमेटिक नहीं होता, बाकी सारे आपका एरोमेटिक हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद ये कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग, तो ये वाला आपका मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा, ये वाला आपका मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला है। इसकी बात करोगे, ये प्रीवियस ईयर है, 0 इज द करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रेट में अगर आप बॉन्ड पेयर बात करोगे 4 और लोन पेयर होते हैं 0। नाइट्रेट के अंदर बॉन्ड पेयर होते हैं 4 और लोन पेयर होते हैं 0। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1114 है ना, इसका 114 का करेक्ट आंसर आएगा AB3। 114 का करेक्ट आंसर आएगा AB3। सॉल्यूशन के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको आंसर की दे रहा हूं, आप आंसर की ही देखना चाहते हैं। ये देखिए भाई 115 नंबर क्वेश्चन जो है, 115 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 3, यानी कि 32%। 32% इज द करेक्ट आंसर, 32% इज द करेक्ट आंसर। वेरीफाई कर लेना, मैच कर लेना, 32% इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, कि यहाँ पे मिथोक्सीबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर की बता देता हूं और आप मैच कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पहले भी पढ़ाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सल्फाइड आयन के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, ये एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन था, है ना। ये भी आपका भाई, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिकी था थोड़ा सा, लेकिन इजी था। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा 1, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1। नंबर ऑफ कुलाम्स, तो यहाँ पे n फैक्टर 2 होता है, n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, n फैराडे, 2 फैराडे, है ना। और 96,500 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर आएगा 500, है ना। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर आएगा 500 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर आएगा 500 केल्विन। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ए आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर आएगा 8 लीटर, है ना। यहां पे देखिए, यहां पे 1 ATM प्रेशर आपको गिवन है ना। यहां पे आपका वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम होता तो A, वैक्यूम होता तो 0, लेकिन यहां पे आपका 1 ATM है, इसलिए 8 लीटर ATM आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
उसके बाद देखो भाई 122 का 50 ही आएगा भाई, 150 इसका 122 नंबर का जो ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, 50 आना चाहिए इसका आंसर, 50 आएगा। उसके बाद आप 123 का देख सकते हैं, 123 का 2 ही आएगा, 123 का 2 ही आएगा, ठीक है। फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, यस, है ना। अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे पीसीसी का, किसका यूज करेंगे, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज करेंगे। रेडियल नोड्स निकालना सिखाया हुआ भाई प्रीवियस ईयर में, 2 इज द करेक्ट आंसर। रेडियल नोड निकालना सिखाया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कोई ऐसी बात नहीं है जो ना आए, है ना। यहां पे भाई ये आपका किसका आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऐसा है तो एटॉमिक नंबर 26 आ जाएगा, आयरन 26 आ जाएगा, आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोलो चाहे आप काइनेटिक स्टेबिलिटी बोलो, दोनों में ही ग्रेफाइट ज्यादा आपका स्टेबल होता है, ग्रेफाइट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस ईयर भाई बार बार पढ़ाया जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं कि ना है आपको, 4th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पे देखिए भाई पीडी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल नेचर की होती है, एंड 4th इज द करेक्ट आंसर, 4D105S0, है ना, 4D105S0। इसकी बात अगर आप करते हैं कि कहां पे डीआर रिएक्शन होगी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए एंड बी, ए एंड बी, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है ना, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए एंड बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए एंड बी। 131 प्रीवियस ईयर है, पोली वाला आंसर आ जाएगा इसका, है ना, 131 का पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मोलैरिटी निकालना था, 0.2 मोलार आएगी, 0.2 मोलार आएगी, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 132 का सेकंड आएगा। 133 प्रीवियस ईयर है, पहले भी पढ़ा चुका हूं, Cl2 Br2 F2I2, Cl2 Br2 F2I2, 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 134 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, बी इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा टीबी ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। 135 की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ये वाला भाई, है ना। आप अपने पॉज कर करके मिला लेना भाई, मैं पूरी फास्ट स्पीड में चल रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। डाई अमीन क्लोराइडो प्लेटिनम आएगा, यहाँ पे इंग्लिश नेम यूज करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 135 एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी देने वाला अभी फिलहाल नहीं हूं। इसका करेक्ट आंसर आएगा 41 किलो जूल पर मोल, है ना, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 41 किलो जूल पर मोल, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 136 का बी आएगा, 136 का बी आएगा। ये भाई 137 नंबर प्रीवियस ईयर पहले भी पढ़ा चुका हूं, नियॉन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, इसलिए सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 138 अगेन प्रीवियस ईयर काफी बार पढ़ा चुका हूं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन आएगा इसका। 139 की अगर बात करते हैं भाई, 139 ये वाला है आपका आइसोमर वाला, है ना, 139 वाला है आपका आइसोमर, ये डिफरेंट डिफरेंट। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 140 की, 140 में 55 जो एटॉमिक नंबर होता है वो एस ब्लॉक में आता है भाई, एस ब्लॉक में, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 141 की अगर आप बात करते हो भाई, एक आइडोफॉर्म टेस्ट, एक आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है, तो I2 and NaOH, I2 and NaOH, ठीक है, तो ये इसका आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ये बेसिकली Cl2 को Cl में करोगे तो डेल्टा S भी पॉजिटिव होगा और एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिव होगी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, दोनों, बी इज द करेक्ट आंसर, दोनों पॉजिटिव। बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लीजिए भाई, यहां पे 144 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना, यहां पे ना बीटा एलिमिनेशन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए सी बी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ए के लिए सबसे ज्यादा होगी, फिर आपका बी के ए के लिए, फिर सी के लिए, और फिर आपका बी के लिए। तो करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए सी बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ए सी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपसे आइडियल नॉन आइडियल, तो ये 4th इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये आपका आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, ये आपका आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, है ना। 146 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन एक्टेनाइड सीरीज से बिलोंग नहीं करता, तो टीएम एक्टेनाइड सीरीज से बिलोंग नहीं करता है
है ना, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, ये सब आएंगे, लेकिन टीएम ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिएगा भाई, 147 नंबर जो क्वेश्चन आपका, ये भी प्रीवियस ईयर भाई काफी बार आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वाला है। कैनिजरो रिएक्शन कौन नहीं देगा? इथेनल, इथेनल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कैनिजरो देने वाला नहीं है। कैनिजरो वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर बेसिसिटी की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर यही होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का केमिस्ट्री का, दैट इज 150, और यहां पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पे आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो भाई ये मैंने आपको पूरी 60 के 60 क्वेश्चन की आंसर की बता दी है, आप मैच कर लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से, बकवासबाजी नहीं करनी किसी ने। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में चेंजेस लगे, जैसे भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे, अगर मुझे लगा, मैं वेरीफाई कर लूंगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है उसको वेरीफाई करने के बाद अगर मुझे लगा कि कोई आंसर चेंज हो सकता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप दोबारा से आके चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 95% ये आंसर की करेक्ट है, 95%, हो सकता है 100% भी हो, लेकिन 95% से ये पक्का ही आपका आंसर की ठीक रहेगी, ठीक है। ओवरऑल पेपर पिछली बार से अच्छा था, ज्यादा प्रीवियस ईयर नहीं पूछे गए, है ना। एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो 4-5 क्वेश्चन आते थे वो भी इस बार नहीं पूछे गए, ठीक है। ओवरऑल पेपर बढ़िया था, इजी था। जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की थी, जो मेरे प्रीवियस ईयर देख के गए थे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे प्रीवियस ईयर देखे होंगे, कमेंट करके आज, है ना, आज आपको लगा होगा जब आप एग्जाम में बैठे होंगे कि फायदा 30-35 नंबर का तो डायरेक्ट फायदा करवा दिया मैंने। कमेंट करके बताना है सभी ने, है ना। देखो, है ना, ऐसा क्या होगा कि मेरे को तो पता नहीं कौन है कहाँ, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो और ज्यादा मन करता है कि हाँ और ज्यादा प्रीवियस ईयर सोल्व करवाएं और ज्यादा हेल्प करें। काफी बच्चे मिलते हैं अलग अलग जगह, आज भी एग्जाम सेंटर में काफी बच्चे मिले थे, एंड और भी काफी बार बच्चे मिले हैं, और है ना, काफी बढ़िया बोलते हैं कि हाँ जी, मतलब काफी अच्छा लगता है ऐसे। लेकिन आपको भी बताना है, अगर आपको आपकी हेल्प हुई है इन वीडियोस को देखने से, प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखने से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए हमारी जो ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, वहां पे CSR नेट के लिए भी कोचिंग अवेलेबल है, गेट के लिए भी कोचिंग अवेलेबल है ना, गेट के लिए भी, IIT जैम के लिए अवेलेबल है, CUET PG जो MSc एंट्रेंस होता है उसके लिए भी अवेलेबल है, और जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं सभी के लिए कोचिंग अवेलेबल है ना। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे, आपका कोई जूनियर कर रहा है, आप उसको बता सकते हैं। कोई बच्चा जैम की तैयारी कर रहा है तो हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री, ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। तो आप जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।